नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज का रेबार श्रीनगर से है, जहां मंत्री जी बेहद गुस्से में दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है गांव की तरफ और उसमें गांधी जयंती के अवसर पर तरह-तरह के कार्यक्रम था, झंडारोहण का कार्यक्रम था। लेकिन श्रीनगर में ऐसी क्या बात हुई, चौरास में ऐसी क्या बात हुई कि मंत्री जी को गुस्सा आ गया, पुलिस से भिड़ गए। वो क्या वजह थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा दिखा दें कि वहां पर हालात किस तरीके के थे। इसका पावर हाउस बंद करना है। इसके साले कैसी कैसी बकवास करता है। खैर मुझे कब पकड़ रहे हैं? उनको मत पकड़ो, उनको मत पकड़ो, मंत्री जी को छोड़ दो सर। मंत्री प्रधान नेतानी जिंदाबाद 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 मंत्री प्रधान नेतानी जिंदाबाद जिंदाबाद और हम बंद करेंगे इस बार, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम कतई नहीं रुकेंगे। हमको पुलिस जाने दो। एक मिनट, हमारा कहना ये है, हम भी जा रहे हैं। नहीं हम हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, हमको क्यों रोक रहे हैं आप भाई? आप रोको तो जीविके वाले को रोको ना। करो हम तुम्हारे साथ हैं। जीविका तेरी रूढ़ी में इसका पावर हाउस बंद करना है। इसके साले कैसी कैसी बकवास करता है। पूरी खबर पर हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी जी जुड़ गए हैं। पूर्व मंत्री हैं, विपक्ष में रहते हुए मंत्री हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी, आपका स्वागत है मेरे रेबार में। सर, आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, झंडारोहण का 2 अक्टूबर को लेकर विशेष था। आज गांधी जयंती पर आपको बेहद गुस्सा आ गया। थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे, कैसी क्या वजह हुई कि इतना गुस्सा आपको आ गया? परियोजना बंद करने की आपने वहां पर धमकी दे डाली, पुलिस से भिड़ गए कुछ नौजवानों के लिए, क्या था ये मसला? जी 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 सर, ये आपने सुना है कि 1 महीने पहले नोटिस दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी 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 जी। अच्छा सर, ये जानकारी में आया था, आपके खुद बयान हम सुन रहे थे उसमें, कि कहा था कि आपको अंधेरे में रखा रेड्डी साहब ने, आप जब सरकार में थे। जी 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 जी
जी हम्म जी 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 सर ये लोग क्या वो लोग हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण हुआ है वहां पर? अच्छा, जो बताया जा रहा था कि 90 लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई है, क्या किस वजह से, इससे जुड़ा हुआ मसला है क्या उनकी मौत? जी 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 सर ये जानकारी में आया था कि चेक बाउंस हुए हैं, चेक बाउंस हुए हैं, तो उसके पर कानूनी कार्रवाई हुई क्या? चेक बाउंस होना अपने आप में एक काफी प्रमाण है। आप इस पे कार्रवाई कुछ करी थी या कार्रवाई हुई नहीं उसको लेकर के भी? जी 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 बिल्कुल। सर 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे, जरा एक बार एक बाइट चला देते हैं, जो मौके पर लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। 42 महिलाओं में से 18 पुरुषों में से 2 पुरुष की तो मृत्यु भी हो चुकी है।
और अब बचे हैं 16 लोग और 42 महिलाएं जो अभी तक केस को झेल रहे हैं 2018 से लेके अब तक, और हर तारीखों में आना पड़ रहा है। और जो झूठा केस बनाया गया है वो जीवीके की तरफ से बनाया गया है। आज हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है कि इस टाइप के चेक जो मिले गए हैं इन चेकों को क्लियर किया जाए जल्द से जल्द, और हम पूरा सहयोग करते हैं इस धरने का। और हमारे जैसे गांव अभी है 24 ग्राम सभा यहाँ 24 गांव यहाँ पर है। करने की नौबत आई तो मैं भी दिल्ली तक गया इनके पक्ष में धरना देने की, काम बंद न किया जाए, डैम का निर्माण हो। लेकिन बांध निर्माण होने के बाद, पावर जनरेशन होने के बाद जो जीवीके कंपनी ने यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई उन लड़कों को 80 लड़कों को एक साथ बाहर निकाल दिया और 240 लड़कों की सूची एक अलग से बना दी। हमारे मंगसू में और उन जगहों पर जो हमारी अनुसूचित बस्ती है वहाँ पर जो है जिन लोगों की लीज पे उसने ज़मीन ली थी उन लोगों का आज वहाँ पर न उनको लीज वापस कर रहा है न उनके पैसे दे रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को 10-10 लाख के चेक, धारी गांव के जो लोग हैं, अनुसूचित बस्ती के लोग हैं, वहाँ पर 10-10 लाख के चेक उसने दिए और जो फर्जी निकले, आज तक उन चेकों का पेमेंट नहीं हुआ और जिसमें से 2 व्यक्ति मर चुके हैं। एक बार फिर हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी साहब जुड़ गए। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जो सपने दिखाए जाते हैं, हम उत्तराखंडी लोग बेहद खुश होते हैं कि 4 धाम परियोजना के अलावा जो हम रेल से जोड़ेंगे, छुक छुक रेल के ऊपर जाएंगे, एक बड़ा सपना होता है पहाड़ियों का हम लोगों का, और कर्णप्रयाग वाली रेल में। लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि आप कई समस्याएं उठा रहे हैं रेलवे विकास निगम को लेकर। क्या ये इशू क्या है? ये परियोजना का तो आपने बताया कि इस तरह के मसले हैं, क्या रेलवे विकास निगम को लेकर के भी इस तरह की समस्या है? जी 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 जी
जी जी जी जी जी जी सर फायदा क्या एक तरफा जा रहा है, केवल बीजेपी के लोगों को काम मिल रहा है या ठेका बीजेपी के लोगों को मिल रहा है या किसी को मिल ही नहीं रहा है, क्या स्थिति है? जी 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 बिल्कुल जी 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 अच्छा
बिल्कुल। सर हम आप देख पा रहे थे, आज आप बेहद गुस्से में थे। आज आप बेहद गुस्से में थे, पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, आप बेहद गुस्से में थे, परियोजना को बंद करने की बात कर रहे थे। उसके बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भी आई थी, कोई लेडी अफसर आई थी। तो आपकी वार्ता हुई, किस तरह का उन्होंने दिया? आगे क्या आपका ये रणनीति रहेगी? क्या ये गांधी के वाले कार्यक्रम में है या आज इसका समाधान हो चुका है? जी, जी। हुँ। जी। हुँ। जी, 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 जी। क्या आपको रखने की बात मान लिया उन्होंने कि आपको भी रखेंगे, आपके कुछ जो प्रभावित परिवारों को? जी। हुँ, हुँ। तो जी, 6 अक्टूबर को आप रहेंगे उसमें? नहीं, आप 6 अक्टूबर के बाद आंदोलन करेंगे? जी, 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 जी। हुँ, 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 हुँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, 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 जी। हुँ, हुँ। जी, 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 बिल्कुल। जी, जी,
जी। हम्म। जी। जी। तब तक डैमेज भी काफी हो चुका होगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब विधानसभा चुनाव सर पर हैं। अब जो फैसला लेना होता है, प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत किया, सही किया, जो भी किया, आखिर अल्टीमेट फैसला जनता को लेना है। विधानसभा चुनाव सर पर हैं। कांग्रेस भी है, जनता बीजेपी भी है। आफ्टर सभी को जनता के बीच में आना है। गांव की तरफ कांग्रेस भी जा रही है, गांव की तरफ बीजेपी भी जा रही है, और निश्चित रूप से जनता अंतिम फैसला लेगी और जन भावनाओं के अनुरूप ही फैसला लेगी। आज हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी साहब जुड़े थे, जो जल विद्युत निगम और रेलवे विकास निगम में जो चल रहा है, जो लोग जनता के विरोध में जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता के बीच में खड़े हुए। तो उम्मीद करते हैं कि 6 अक्टूबर को जिस तरह से कहा था, मीटिंग के बाद जन भावना के अनुरूप कुछ फैसला निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो जैसा मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने कहा है कि वो फिर से धरने पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर से आंदोलन को और तेज करेंगे। तो आज हमारे साथ नैथानी साहब जुड़े थे। नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कैबिनेट समिति बनी, उसका चेयरमैन खुद नहीं था, उसमें मेंबर थे हमारे पर्यटन मंत्री थे उसमें दिनेश धनानी और गणेश बोधिया जी विधायक थे, वो उस कमेटी के मेंबर थे। और उस आधार पे हमने यहाँ मीटिंग में सब कुछ हुआ, जियोलॉजिकल रिपोर्ट की बात आई, इसका सब बात हुई। उसके बाद जब कैबिनेट में वो रिपोर्ट आई, उसने बिल्कुल एडवर्स वहाँ पर रिपोर्ट दी। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट में। मैंने कहा मैं इस रिपोर्ट को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये सब फर्जी रिपोर्ट दिए थे। यहाँ पर मैडम जो जियोलॉजिकल सर्वे के जो नवानी जी थे डायरेक्टर, उनका लिखा हुआ है कि ये डैम बिल्कुल खतरे की जद में लिखा हुआ है। यहाँ डैम फटा एकदम, यहाँ पे लोगों की बस्तियाँ तबाह हो गई थी, समझ गए। और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई है कि ये डैम खतरे की जद में है, अगर इसका कोई ढंग से काम ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कभी भी यहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति आ सकती है। एक मिनट थोड़ा, किसको बोले? हमने बोलना बंद कर दिया। हर महीने में, एक महीना छोड़ करके हर महीने में 3 बार पानी ओवरफ्लो हो रहा है, हर महीने। और बोला क्यों नहीं, किसको बोले? नहीं बोला हमने। मेरे पास जो है सारे जो है यहाँ मीडिया कर्मी है, आप मैं पूरी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ पूरी। हर महीने जो है 3 बार पानी ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है नहर से ऊपर। किसको बताएं? नहर के ऊपर से आ रहा है पानी गाँव बस्ती में। गिरफ्तार करने के लिए एक दिन ही बहुत होता है, पर यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ है, अंदर रिपोर्ट दिखा सकते हैं। अभी तक करना है अपनी काम। हमको गिरफ्तार करने के लिए पूरा दल आ जाता है, पर उनको हम आपकी बात को अगर हमको विश्वास आप दिलाती हैं कि उस कमेटी में हम भी रहेंगे, हमारे जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं। उसमें तो आपके जो 90 सुपरवाइजर्स हैं ना, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो जाएंगे।